और तपस्या से क्या होता है? तपस्या से तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध जो होते हैं उन्हें समाप्त, पूर्व के और वर्तमान। और इसीलिए परमात्मा सदा निर्देश देता है कि कम से कम 2 घंटे की साधना करनी। 1 घंटा तो वर्तमान के दुखों को पार करने की और भविष्य का भी तो निर्माण करना है। यही से तुम्हारी खत्म नहीं हो जाएगी। ये शरीर है, तुम्हारा शरीर भी प्राप्त, तो 1 घंटा हमें भविष्य के लिए भी करना, जो वर्तमान भी अच्छा रहे और भविष्य भी अच्छा। अब एक बात और होती है कि लोग सोचते कि भारतीय अधिकार कैसे प्राप्त, लोग राजा बन जाते हैं। तो वो किस प्रकार जो दूसरों के दुखों को दूर करता रहेगा, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, स्वयं को यदि कोई कष्ट हो रहा है उसे कष्ट नहीं समझे, बल्कि किसी और को कष्ट ना हो। जो परोपकार की भावनाएं रखते हैं वही जाकर राजधिकार को, और जो सच्चे राजा बनकर संसार में जन्म लेने के राजा बनने के बाद भी अच्छा कार्य करते, उनके इतिहासों में नाम सदा हुआ है। तो जीवन में तुम्हें ऐसा बनना है जो वर्तमान और भविष्य दोनों तुम्हारा होता है और सदा तुम्हारा नाम आवाज है। तो हमें न किसी को दुख देना है और न किसी के दुख को लेना। यदि आपसे कुछ कह भी कोई रहा है तो ये सोचकर उसे टाल कि कहीं हो सकता है मैं अपने दोनों किसको कुछ गलत बोला, आप इसके उनके को, और ये बात सत्य भी है। यदि ऋण करी तो उस प्रकार की तुम आए कैसे, ऋण के अनुसार भी तो आपने कभी गलत बोला होगा तो तुम्हारे साथ भी कोई गलत बोलता, कोई मिठला दिखाई तो नहीं दे रहा। आप वर्तमान में हैं और पूर्वकालीन में हम, तो हम इस बात को एक ध्यान रखेंगे और साधना करेंगे तो हम इसका ज्ञान भी होगा और फिर हमें किसी का बुरा भी नहीं होगा। और से एक और फायदा है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु कि हमसे गलत बोलना है ये दोबारा गलत ना हो, और तुम अपनी साधना में हो जाओ तो वास्तविक को अपने जीवन में फिर तुमसे दोबारा गलत नहीं हो। तो वो काम करो जो पुरस्कार भी ना हो, मार्ग भी आपका अच्छा बने और संस्कारों को समाप्त कर लो और भविष्य के संस्कार आपके अच्छे बने। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम इस संसार पर समय अपना भद्रता करना, और जब तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा के लायक अच्छे, और ऐसा नहीं करोगे तो लाना। आप कभी कभी बात करोगे, बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रचारित हो जाता है और उनका आरोप कर जाता है, विचार के लिए धन आपके पास ज्यादा हो जाए, गलत आ जाएगा, आप गलत करना, आपकी तपस्या ज्यादा हो जाए, लोग समाज में आपको आकर्षण मानने ज्यादा लगे तो आपको घमंड आएगा, तो अपने औकात भूल जाते, और जब तुम अपने औकात भूल जाते तो गाड़ी भी गलत बोलेगी, जब गाड़ी भी गलत बोलेगी तो तुम्हारा तो कहीं ना कहीं सर्वनाश होने का कारण। तो चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब भी वो स्वाभिमान में आता है वही उसके जीवन में पतन का कारण और वही उसके जीवन में दुखों का कारण। जब तक वो दुख का निवारण नहीं करेगा वो नहीं। अब एक बात और हमारे समाज में हमसे बड़ा होता है और उससे हम शिक्षा लेते हैं, और कभी कभी क्या होता हम उसको शिक्षा देने लगते, ऐसा कार्य क्या होता है क्योंकि जब हमें अपनी तपस्या में पड़ोसी का समझ मिलता है तो शिक्षक को भी शिक्षक नहीं मानते, अपने आप को शिक्षक मानने लगता।
जकड़ के हमारे पेपर टूट गए। कहते शिक्षा कहीं भी लेंगे, वो शिक्षा लेने के लिए पहले झुकना ही पड़ता है। और झुककर तुम अपने स्तर तक अंतर युगल जो शिक्षा देने वाला है उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी उसे पूरे काम करना। जो तुम्हारे योग्य बात है उसको अपने दायरे पर जिसमें तुम्हारा भविष्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक का आप रोक करना प्रारंभ क्यों, उसमें भी आपका ही आरोप शिक्षक के आगे नहीं रोक। क्योंकि जैसे ऋषि ने विष्णु के नाम में तो मान किसका भविष्य का मतलब विष्णु ने उत्तर का गुरु की कही तुम्हारे जो है दर्द तो नहीं, हमारा तो शरीर कठोर था तो उन्होंने मेरे नाम तुम्हारी कहीं रखना हो गया। कहते कि चरणों में सत्यों में उन्होंने जैसे उनसे बोला वो उनके चरण पड़े तो कहने लगे गलती हमसे है, मुझे भेजा गया था कि सबसे सहन और पूर्वी तुम्हें तुम्हारे पास जाके देखा उन्हें क्रोध आ गया, सेक्रेटरी को भी क्रोध आ गया, आपके तुमने लाभ मारी और फिर भी तुमने हमदर्दी और इतना दर्पण पेश किया तो मेरा भी दर्पण आपके तो विचार करिए बड़ा बनने के लिए तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति है तो आप बड़े बने। यदि आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं हुई तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पानी से कोई बड़ा नहीं होता, कर्तव्य से मनुष्य बड़ा हुआ करते हैं। अगर कर्तव्य अच्छे होंगे तभी आप बड़े होंगे, और जब तक कर्तव्य अच्छे नहीं होंगे तो कभी बड़े नहीं बन सकते। आपने कृष्ण की मूर्ति देखी, क्या कृष्ण की मूर्ति से कोई प्यार करता है? सिर्फ उनके कर्तव्य से प्यार करता है, क्योंकि वो आकर तुम्हारी मदद करता है। प्यार किससे करता है? कर्म से इंसान न किसी व्यक्ति से करता है और ना भगवान से करता, ना किसी देव देवता से। कर्तव्य ही उनके जो तुम्हारे जीवन में आकर समझदार से मिलाकर खुशियों में लाए, उस कर्तव्य की पूरी है। तो विचार करो, जब तक आपके कर्तव्य सही नहीं होंगे और कर्तव्यों में बदलाव नहीं होगा तब तक पूर्ण सत्य है कि तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इस बात को समझो, गहराई से समझो, सोचो, यदि लोग बढ़ना है कुछ पाना जीवन में अपने लोगों से दूर होना, दोस्ती करके आपने जीवन सुधार नहीं किया तो तुम्हारे जीवन का कुछ आगे होगी। गुरु का मतलब क्या होगा? अंदर के अधिकार को निकालना, और जब तक तुम्हारे अंदर का अधिकार नहीं निकलेगा तो कहा भी क्या मेरे साथ पूरे निकाले पूरी चाहे ब्रह्म समान मिल जाए, लेकिन फिर तुम्हारा उद्धार मेरे तक में कोई आबादी नहीं हुआ, उसके बाद पर ही नहीं जरूरत।